वंश, यही अब्सेंट करोगे तो फिर फंसोगे। सुलभ वंश, सुलभ वंश देखो, सुलभ वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा शासक वंश था। आपसे प्रश्न करेगा कि सुलभ वंश विजयनगर साम्राज्य का कैमा वंश था, तो दूसरा शासक वंश था। और इस वंश की स्थापना 1485 ईस्वी में सालुब नरसिंह नाम से हुआ था। किससे हुआ था? सालुब नरसिंह ने की थी। याद रखना कौन, जिसे इन्हीं के नाम पर सुलभ रखा गया था। ठीक है, याद रखना सालुब नरसिंह नाम के व्यक्ति ने इन्होंने स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर सुलभ वंश का स्थापना होता है। जैसे कि संगम वंश का अंतिम दिनों में सुलभ वंश हो गया यहाँ पे। ठीक है, नहीं संगम वंश होगा। संगम वंश के अंतिम दिनों में साम्राज्य कमजोर हो गया था और उनके विद्रोह होने लगे थे। ऐसी स्थिति में सालुब नरसिंह ने सत्ता संभालकर विजयनगर साम्राज्य के क्या करना, टूटने से बचाया। जैसे कि जब सुलभ वंश अपना अंतिम दौर में चल रहा था, उसकी क्या हो गई थी, शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। जैसे कमजोर पड़ने लगी थी तो इन व्यक्ति कौन, सालुब नरसिंह, इन्होंने लगा कि विजयनगर साम्राज्य का खत्म होने के समय आ गया है, तो इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ में लेके इस साम्राज्य को फिर से कहां ला दिया, जैसे था उसी हिसाब से लाकर। पर देखो, अब इस पर अधिकार नहीं किया, शासक बन के फिर इसी साम्राज्य को बेहतर बनाने का क्या किया, प्रयास किया। क्योंकि इस वंश में तुम देखोगे ना, विजयनगर साम्राज्य के जितने भी वंश आएंगे, एक भी वंश में कहीं तुमको मतभेद अपने में नहीं देखने को मिलेगा। कहीं नहीं देखेगा, क्योंकि सब चाहता है प्रजा के बेहतर करना। क्या करना, सबके सब चाहता है प्रजा के बेहतर करना। वहीं मुगल में क्या था, बापे के ना हुआ, बापे के बंदी बना लिया, बनाया कि नहीं औरंगजेब, तो वो चीजें वहां पर ऑटोमेटिक वंश जाएगा, खत्म होगा ऑटोमेटिक। देखो खत्म ये भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इज्जत के साथ खत्म होगा, इज्जत के साथ खत्म होगा। और वो खत्म होगा बेइज्जती के साथ। मुगल वंश बेइज्जती के साथ खत्म हुआ ना। लास्ट में बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया अंग्रेजों द्वारा। लास्ट में 1857 के क्रांति के समय में बंदी बना के, उनको बंदी बना के अति कर दिया गया, भेज दिया, जेल भेज दिया, जहां पर लास्ट में वो खत्म हो गए। तो हो गया बेइज्जती वाला। लेकिन यहाँ इज्जत के साथ यहाँ पर पूरा साम्राज्य खत्म होगा। कैसे, अब देखना, यहाँ से तुम याद रखोगे सुलभ वंश के संस्थापक कौन थे, सालुब नरसिंह। ठीक है, कब सुलभ वंश की स्थापना हुई थी, 1485 में सुलभ वंश की स्थापना। संगम वंश के पतन के बाद सालुब वंश नरसिंह ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और सुलभ वंश की नींव रखी। इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य की एकता बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमणों से क्या करना, रक्षा करना। सुलभ वंश के एक मेन उद्देश्य था कि साम्राज्य को एकता, जितना भी प्रजा है सब में एकता बनाए रखे और बाहरी आक्रमण, जो दूसरे लोग आक्रमण करने आते हैं, उससे क्या करना, रक्षा प्रदान करना। सालुब नरसिंह ये 1485 से 1491 तक ही रहे। 6 साल 7 साल का इनका क्या था, शासन था। उसके बाद सुलभ वंश के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य को राजनीतिक संकट से क्या किया, बचाया। जो विजयनगर साम्राज्य कौन सा, संगम वंश में राजनीतिक संकट में फंस गया था, उसी से इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला, सेना को मजबूत बनाया। अब विद्रोह को दबाकर साम्राज्य को क्या स्थापित की, शांति स्थापित की। सेना को इसने बहुत बेहतर बनाया, मजबूत बनाया, और जो विद्रोही थे उनको दबाकर यहाँ पर अपनी प्रजा में शांति क्या किया, शांति स्थापित किया। उसके बाद आता है इमरी नरसिम्हा। इमरी नरसिम्हा 1491 से 1505 तक के रहे। कौन सा, 1491 से 500 तक रहे। और 505 तक सुलभ सालुब नरसिंह क्या थे, पुत्र थे। इनके ही पुत्र थे कौन, इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता सेनापति नरसा नायक के हाथों में रही। साम्राज्य की रक्षा और प्रशासनिक कार्य में नरसा नायक ने क्या किया, संभाला। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया कि इन्होंने प्रजा की सेवा की, सेना की रक्षा की, सेना को बेहतर बनाया। बात हो गया खत्म। इनमें इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बना है और कभी बनने के कगारों में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बिहार बोर्ड के पास उतना दिमाग नहीं है। सबसे पहला चीज, अब बनाइए देगा तो उसको आंसर नहीं पता है। इससे ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के दूसरा वंश कौन था, सुलभ वंश था। सुलभ वंश के संस्थापक कौन थे, सालुब नरसिम्हा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो सुलभ वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1485 में। इसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चन उतना बनने का चिन्ह नहीं। लेकिन हाँ, सुलभ वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या था, सुनना। सुलभ वंश की प्रमुख उपलब्धियां कि विजयनगर साम्राज्य को विघटन से बताया। जब विजयनगर साम्राज्य पहले ही समय में खत्म हो रहा था, वहां से निकाला गया। प्रशासन और सेना को पुनर्गठित किया गया। आंतरिक विद्रोह पर, जो अंदर का जो विद्रोह हो रहा था साम्राज्य में, उसको क्या किया गया, नियंत्रण किया गया। और साम्राज्य की सीमाओं को क्या कर दिया, सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, देखो रोल ज्यादा देखोगे तो इसी वंश का है, क्योंकि यहाँ से वंश तो फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ से दिक्कत नहीं होगा कि संगम वंश बेहतर बना, तो वहां पर अगर लास्ट में कमजोर बना तो सुलभ वंश आके संभाल लिया। और जैसे सुलभ वंश संभाला, अब आगे देखना, पहले सुलभ वंश का पतन का क्या कारण था। कि इमरी नरसिंह के शासनकाल में नरसा नायक को प्रभाव बहुत बढ़ गया। बाद में इसके पुत्र वीर नरसिंह ने सत्ता प्राप्त कर सुलभ वंश की क्या की, स्थापना की। कौन, इमरी नरसिंह के पुत्र
कौन? वीर नरसिंह, याद रखना। इस प्रकार लगभग 1505 ईस्वी में सुलभ वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। इस वंश का नाम सुलभ, स्थापना 1485 में, ध्यान रखना। उसके बाद संस्थापक सालुम नरसिंह और राजधानी विजयनगर। प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेगा तो इसी चारों में से बनेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब एमसीक्यू बनेगा तो इसी में से बनेगा। अंतिम शासक इमरी नरसिम्हा, ध्यान रखना। पतन ये बन सकता है, सुलभ वंश का पतन कब हुआ? 1505 में। और उत्तराधिकारी वंश तुलभ वंश, उत्तराधिकारी मतलब बाद वाला वंश जो आएगा तुलभ वंश आएगा। अगर सुलभ वंश के बारे में तुमसे अगर सब्जेक्टिव में प्रश्न करता है बड़ा वाले में, तो ज्यादा ध्यान नहीं लिखना, जो चीज यहाँ पढ़े हैं वही चीज वहां चेप देना है कि सुलभ वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा शासक वंश था, जिसकी स्थापना 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने की थी। संगम वंश के पतन के बाद उन्होंने साम्राज्य की राजनीतिक संकट से बचाया और प्रशासन को मजबूत किया। और इस वंश के प्रमुख शासक सालू नरसिंह और इमरी नरसिंह थे। इमरी नरसिंह ने शासन में वास्तविक सत्ता नरसा नायक के हाथों में दे दी। नरसा नायक एक व्यक्ति का नाम था, सेना था, उन्हीं के हाथों में सारा शासन व्यवस्था था। हम चला देबू, कहियो मार उड़ देबू फालतू में, हम पढ़ा रहे हैं, तुझे नहीं पढ़ाने दे, ठीक है। फालतू में डिस्टर्ब करोगे तुम, सुन लोगे अनशन। सुलभ वंश ने विजयनगर साम्राज्य की एकता को बनाए रखा, सेना को सशक्त बनाया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में वीर नरसिम्हा ने सत्ता अधिकार करके किस वंश की स्थापना की? तुलभ वंश की स्थापना की। इसमें ज्यादा उतना ध्यान नहीं देना, इसमें देना कि इसका स्थापना कब हुआ, संस्थापक कौन था, इसका पतन कब हुआ, और इसकी राजधानी तो सबको पता है, हम्पी। इस सब की राजधानी कहाँ होगी? हम्पी होगी, ठीक है। और उसके बाद जब आता है उत्तराधिकारी वंश, कौन आता है? तुलभ वंश। इसका पतन याद रखिएगा और अंतिम शासक याद रखिएगा। अगर पूछ देता है अंतिम शासक तो याद रखना है इमरी नरसिम्हा इनका अंतिम शासक था। लेकिन